बोली राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की। श्री भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। सर्व संत महापुरुषों की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दादू दयाल जी महाराज वे आनंद श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्राति सुमरणीय सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। वे सत्संग सभा में विराजित मंचस्थ सभी ही संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी गुरुमुखी राम स्नेही बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरु महाराज री मेहर और दया सु पूज्य संत पुरुषोत्तम दास जी महाराज रे परम पुरुषार्थ सु द्वादू द्वारा रे प्रांगण में बैठ और सप्त दिवसीय श्री वाणी जी महाराज री सत्संग श्रवण करने रो आप सब लोगों ने अवसर मिलो है। सजनों, ये महापुरुषों की वाणी कैसी है? यह वाणी सुन ज्ञान वे याही ते वैराग। या सुन भजन भक्ति बढ़े, या सुन माया त्याग। या सुन भजन भक्ति बढ़े, या सुन माया त्याग। बोलो सदगुरु जी महाराज की। ये वाणी जी महाराज रो वाणी जी महाराज कैसा है? तो के या वाणी सुन ज्ञान वेर यहीं ते वेरा। ये महापुरुषों री अनुभव जो वाणी है, संत महापुरुष भजन करियो और भजन साधना में जो महापुरुषों ने अनुभव हुई वो अपनो अनुभव वाणी जी महाराज रे रूप में लिखियो। और महापुरुषों री ये अनुभव वाणी ने सुनने सु ज्ञान वह सगनो। ये वाणी ने सुनने जगत सु वैराग्य वह और परमात्मा रे चरणों में अनुराग वह, परमात्मा रे चरणों में प्रेम वह। या सुन भजन भक्ति बढ़े, या सुन माया त्याग। ई वाणी ने सुनने हूं और ई वाणी जी रे पाठ करने हूं, भगतरी जो भक्ति है वो बढ़े। क्योंकि ये वाणी जी रो ज्ञान ही ऐसो है। महात्मा कहो है एक अनुभव वाणी संत दास, जीव मदवे की गाज। और छकिया बोले प्रेम से नहीं किसी से लाज। महापुरुष री अनुभव वाणी कैसी है? जैसे कोई एक आदमी शराब रो पान करे और शराब रे पान करिया रे बाद में कहीं वह वो शराब रो पान तो गुप्त स्थान में बैठकर करे, पर शराब रो पान करिया रे बाद में जिस समय बिने नशो चढ़े न तो वो मैदान में आया करे थे।
और आपने पतो है कि शराब रो नशो चढ़िया रे बाद में शराबी है ना वो झूठ नहीं बोले, फिर तो अपने मंदरी सारी बात वो कह दे। स्वामी संत दास जी महाराज लिखे, ऐसे ही ये महापुरुष एकांत स्थान में बैठ और राम नाम रूपी शराब रो पान करियो, राम नाम रूपी मद रो पान करियो, राम जी री भक्ति करी और जद नाम रो नशो चढ़ियो और भी समय संत चूड़े मैदान में आई और सत सत बात कह दी, सत सत बात कह दी, ज्यों रीतियों कह दी, बे में कोई भी लाव लपेट नहीं रखी। इतने नहीं वाणी कही कि कोई नाराज वे जाए कोई राजी वे जाए, कि हिंदुआ ने राजी करने वास्ते मुस्लिम लोगों ने नाराज करने वास्ते नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समस्त प्राणी मात्र कल्याण री बात की महात्मा। संतारी जो वाणी है ना वो 3 वाद से ऊपर उठ्योड़ी वाणी है। 3 वाद किसा? पहलो वाद है मजहबवाद। मजहब ये हिंदू ये मुस्लिम जैसे मजहब हो गया। तो संतों री वाणी में हिंदू धर्म में भी जो धर्म रे नाव माते पाखंड हो रिया है, मेरे बारे में लोगों ने बतायो कि ये ठीक नहीं है। मुस्लिम लोगों ने भी कहो आप धर्म रे नाव माते ये पाखंड कर रिया, ये ठीक नहीं है। सबने कहो महात्मा मजहबवाद सु ऊपर उठर बात कही है। हिंदू तुर्क निराली गुरु काडी ज्ञान गिराली। जातिवाद से ऊपर उठर बात कही महात्मा, संप्रदायवाद से ऊपर उठ बात कही महात्मा, और सत्यवाद री बात कही महात्मा। सत्य ने जीव रो त्यों वाणी जी रे माध्यम से लिख दियो। ऐसी ये दयादू दयाल जी महाराज री अनुभव वाणी है। ये वाणी में सार भरियो है सब ग्रंथारो, सब वेदारो और सब शास्त्रों रो। जो ये दादू दयाल जी महाराज री वाणी ने पढ़ लेवे और महाराज रे बताए मार्ग रो अनुसरण करे, बिन अन्य कोई ग्रंथ पढ़ने री आवश्यकता ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। एक में ही सारी बात लिख दी महात्मा, सार बात कह दी। दरिया साहब अपनी वाणी में सार बात कह दी। तो दयाल जी महाराज री वाणी अपने पिछले 3 दिन से श्रवण कर रही हैं और 4थो दिवस है आज। तो दयाल जी महाराज री वाणी में अपा नाम स्मरण रो अंग, स्मरण रो अंग यानी भगवान नाम सुमरण रो अंग जो प्रारंभ है, ये अंग रे माध्यम दादू दयाल जी महाराज बतावे है कि कल्याण रे वास्ते सबसे उत्तम नाम किसियो है, तो वो बतायो राम नाम है। अभी राम नाम रो सुमरण कैसे करनो है वो भी बात बताई ही। सांसो सांस संभालता एक दिन मिलसी आई, सुमरण पेंडा सहजकार दादू सदगुरु दिया बताई। और नाम सुमरण रे साथ में किसी किसी अपराधों अपने बचनो है, वो बात भी अपा सुनी। भाई जो नाम स्मरण करे बिन चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करनो, जीव हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलनो, कोई निंदा नहीं करनी, कोई ने कटु नहीं बोलनो। नाम स्मरण करे जी का ने लोभरी प्रवृत्ति बिल्कुल अपने दिल में नहीं रखनी। ये अपने 3 दिन वाणी में श्रवण करियो। अब दयाल महाराज कहे ये राम भक्ति रो कैसो प्रभाव है। दादू भावे ता छिपाइए, साचन छाना होय, सैंस सरसा तल गगन ध्रुव, प्रगट कहिए सोय। बोलो राम जी महाराज की। अब दयाल जी महाराज कहे कि राम भजन करने वालों भगत चाहे जंगल में एकांत में बैठ नहीं राम जी रो भजन करी तो भी वो एक दिन संसार में प्रकट हो जाए। ये भक्ति रो ऐसो प्रभाव है। देखो सजनों, एक तो बुराई और एक अच्छाई और सच्चाई कभी छिपे नहीं। चाहे बुरो काम आदमी
एक गुप्त में ही कर ले तो भी वो एक दिन प्रकट हो जाए संसार में, कोई संदेह नहीं है। और अच्छाई और सच्चाई भी कभी छुपे नहीं, वो प्रकट हो जाया करे संसार में। तो दादू दयाल जी महाराज कहे कि ये जो भगवान रा भक्त व्या, ये भक्ति रा प्रभाव सु इस संसार में जो प्रकट हो गया, संसार में मेरी भक्ति प्रकट हो गई। संत छिपाया नहीं छिपेर उजियागर जगमाई, सूरज उगियो सुखराम कहवेर किसको सूझे ना है। सूर्य उदय हो जावे तो फिर वो छुप नहीं सके है, चाहे कितना भी बादल रहे फिर भी सूर्य उतने छानो नहीं रहे। ऐसे ही भगवान रो भक्त और मेरी भक्ति कभी छुप नहीं सके संसार से, वो प्रकट हो जाया करे। और बुराई भी नहीं छुपे। महात्मा कहो तारारा तेज में चांद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल की छाया, भीड़ पड़िया रजपूत छिपे नहीं, दातार छिपे नहीं मांगना आया। चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीति छिपे नहीं पूट दिखाया। कवि गंग कहे सुन रे अकबर, कर्म छिपे को नहीं बबूती रमाया। किताबी आशा आकाश मंडल में तारा उग जावे, पर चांद्र प्रकाश छानो थोड़ी रहे। कहीं इतने तारा उगना चांद्रमा छिप जावे, नहीं छिपे। सूर्य है वो बादल री छाया, वो नहीं छिपे। सूर्य छिपे नहीं बादल छाया, भीड़ पड़िया रजपूत छिपे नहीं, दातार छिपे नहीं मांगना आया। कोई मांगना आवे तो दातार व्यक्ति जो छुपे नहीं है। तो केनेरो भाव यही है सजनों, भगवान री भक्ति रो ऐसो जो प्रभाव है कि जो भगवान री भक्ति करे है वो तीनों ही लोकों में छुपे नहीं, तीनों ही लोकों में प्रकट हो जावे। तो दादू दयाल जी महाराज के कैसे कि दादू कहां था नारद मुनि जना, कहां था भगत प्रहलाद, प्रगट तीनों लोक में सकल पुकारे साध। नारद जी एक दासीरा पुत्र है, एक दासी रे गर्भ सो नारद जी महाराज रो जन्म हुयो, पर भक्ति रे प्रताप सो वे तीनों ही लोकों में प्रकट हो गया, पूजनीय हो गया। आज भी सब वेद शास्त्रों में नारद जी महाराज री महिमा की जावे, संत महात्मा महिमा करे नारद जी महाराज री। कहां था भगत प्रहलाद, प्रहलाद तो एक असुर राक्षस रा पुत्र, हाँ राक्षस रा पुत्र होते हुए भी भगवान की भक्ति करी तो मेरी भक्ति छिपी नहीं। आज भी भक्तमाल में प्रहलाद जी रो नाम है जो शिरोमणि भक्ता में लियो जावे है। दादू कहां शिव बैठा ध्यान धर, और कहां कबीरा नाम, सो क्यों छाना होएगा और जो कहेगा राम। शिवजी महाराज तो कैलाश रे पर्वतों में बैठे राम भजन करे है। अब कैलाश पर्वतों में बैठे राम भजन करे तो भी भगवान शिवरी महिमा पूरे संसार में है, लोक लोकांतर में है। कहां कबीरा नाम, कबीर साहब रा अवतार एक जुलाहा परिवार में भी हो, पर राम नाम रो स्मरण करियो और पूरी दुनिया में मैं प्रसिद्ध हो गया। आज भी मेरू नाम है इस संसार में। सजनों नाम किरो रहे संसार में। जैसे एक आम आदमी री ऐसी धारणा है जिरे पुत्र नहीं रहे तो वो मन में विचार करेगा हे भगवान मने एक पुत्र दे दो तो मारो नौंगो रह जावे, मारो नाम रह जावे इस संसार में। ये कहे कि नहीं कहे, मारे तो पुत्र ही नहीं है बाप जी, मारे तो पीछे नौंगो ही नहीं रहे। ये कहे कि नहीं के दुनिया परमात्मा कहे कि पुत्र द्वारा नाम नहीं रहे। एक लख पुत्र सवालक न्याती, और उस रावण के घर दिया नहीं बाती। 1.25 लाख न्याती गोती ही रावण रे, पर आज भी रावण रे याद में श्रीलंका में कोई दीपक जलाने वालों भी नहीं।
तो फिर नाम कैसे रहे कि नाम लिया नाम रहत है, सुन लीजियो सब लोई, मीरा सुत जायो नहीं रे, शिष्य नहीं मुंडियो को। अरे मीरा रे कि दिन पुत्र भी हो बताओ आप, और मीरा किया दिन चेला चेली बनाया हा, पर आज भी सारे जग में नाम कमायो रे मीरा मेड़तनी। राम नाम रे प्रभाव सु मीराबाई ने आ संसार जाने, तो दादू जी महाराज के वो क्यों छाना होएगा, वो छानो नहीं रे संसार में, जो भगवान रो भगत वे है। कालीन सुखदेव था कापी पारे दास, दादू सांचा क्यों छिपे सकल लोक प्रकाश। बोलो राम जी महाराज की। दादू कहाँ लीन सुखदेव था। सुखदेव जी जो वेद व्यास जी रे पुत्र भैया और राजा परीक्षित ने भागवत महापुराण सुनाई, बेरो काई अस्तित्व हो कि बे एक वृक्ष री खोड में गंधे इंडेरे रूप में हा, पर जिस समय भगवान शिव पार्वती ने अमरनाथ री गुफा में राम नाम री महिमा सुनाई ही, तो सुखदेव जी महाराज गंधे इंडेरे रूप में हा और वो नाम महिमा सुन ली। गंधा इंडा गर्द का पड़ा वृक्ष की खोड, शंकर तत्व सुनाविया गई पार्वती पोड। धन्य शंकर धन्य गवर्जा, धन्य सुखदेव धन्य व्यास, धन जननी सुखदेव की 12 वर्ष विलास। वो तो गंधे इंडेरे रूप में हा, पर राम नाम रे प्रभाव सु आज सुखदेव जी महाराज ने कुण नहीं जाने। त्यागी राजा भरतरी, बैरागी सुखदेव, गृहस्थी राजा जनक था, वो पायो है केवल भेव। बेनो काई अस्तित्व हो, पर राम नाम री महिमा कैसे पूजनीय हो गया। कहां पीपा रे दास, पीपाजी गढ़ गाग्रोंद्रा राजा हा, कौन जानता पीपाजी ने। पर जिस समय राज रो त्याग कर और भक्ति मार्ग माते अपनी पत्नी सीता से शरीर साथ निकलिया, तो आज पूरे भारतवर्ष में पीपाजी ने याद किया जावे है कि भक्त पीपा एक ऐसा राजा हा जो राजरू त्याग करन भगवान री भक्ति करी। कहां रेदास, मीराबाई रे गुरु महाराज रेदास जी। मेरो जन्म एक ऐसे कुल में वियो कि 2 टेम रो ऐसे घर में भोजन वियो कि 2 टेम रो भोजन नहीं मिलतो हो, ऐसे घर में मेरो जन्म हुयो। रामदास जी महाराज लिखे भूख गणी रेदास रे और पारस दीनो लाई, पारस तो लीनो नहीं रे 5 मोर नित पाई। राम जी ऐसा रे भाई। रेदास जी महाराज ये तो कुछ भी नहीं हो, इतनी गरीबी ही, पर राम नाम रो सुमरण करियो तो भगवान एक ब्राह्मण रे रूप में आई और रेदास जी महाराज ने पारस दे दी कि लो रेदास जी ये पारस। और पारस रो कई गुण है कि लो रो स्पर्श करते ही वो सोनो हो जावे है, लो ने छूते ही वो सोनो हो जावे। पर रेदास जी महाराज क्यों नहीं, मारे पारसों करणों कहीं है, मारे पास में तो राम नाम रूपी पारस है, मारे ये पारस नहीं चाहिए। कुण नहीं जाने रेदास जी। दादू सांचा क्यों छुपे सकल लोक प्रकाश, सच्चाई कभी छुप नहीं सके सजनों। तो कहनेरो भाव यह है कि जो जीव परमात्मा रो नाम लियो है, परमात्मा री भक्ति करी है, नाम रे प्रभाव सु वे पूरे संसार में प्रकट हो गया, पूरे संसार में पूजनीय हो गया। राम नाम रे प्रभाव, राम नाम री महिमा अनंत अपार ही सजनों। राम नाम री महिमा रो वार पार नहीं है। श्री रामदास जी महाराज जो खेड़ापारा आदि आचार्य भैया, तो एक भक्त जाहिर कहे कि महाराज राम जी री महिमा बताओ।
राम जी री कई महिमा है। आप सब ने कहो राम जी महाराज रो भजन करो, राम राम करो, तो राम जी री भक्तियों लाभ कहीं मिली ये बताओ। तो रामदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखे हैं, राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई। सब गाइए ओ राम जी कैसा है। अरे जारो भजन करो चित लाए रे, जारो भजन करो राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई। नामदेव रे घर नहीं हो तो घर बिना बहु दुख पाई। नामदेव रे घर नहीं हो तो घर बिना बहु दुख पाई रे, घर बिना बहु दुख पाई। जे जारा हरि जी भया रे, जे जारा हरि सोनेरी छान छवाई, जारे सोनेरी छान छवाई। राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई। अरे भूख गणी रे दास रे पारस दीनो लाए। भूख गणी रे दास रे पारस दीनो लाए रे, पारस पारस तो लीनो नहीं रे, पारस तो लीनो नहीं रे। पांच मोर नित पाए, पांच मोर नित पाई। राम जी ऐसा रे भाई, राम जी गाइए सब गाइए। अरे जारो भजन करो चित लाए रे, जारो भजन करो चित लाए। हरि जी ऐसा रे भाई, हरि जी ऐसा रे भाई। दीनी कबीर सा दोटी रे देवल बैठा जाय। दीनी कबीर सा दोटी रे देवल बैठा जाय रे, देवल बैठा जाय। नारायण नायक भया रे, नारायण नायक भया रे। बालद ले घर आए, बालद ले घर आए। राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई। अरे जारो भजन करो चित लाए रे, जारो भजन करो राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई।
अरे सेवा करता संतरी रे राजा अम्बरीश, सेवा करता संतरी रे राजा अम्बरीश रे राजा। नारायण नाई भया रे, नारायण नाई भया रे, खिजमत करी जगदीश, खिजमत करी जगदीश, राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई। अरे जानो भजन करो चित लाए, अरे जानो भजन करो राम जी ऐसा रे भाई, हरि तो ऐसा रे भाई। अरे 360 रुपया सामाया 3 लाख, हाँ 360 रुपया सामाया 3 लाख रे, सामाया 3 लाख। 1.25 करोड़ साईं भरिया रे, 1.25 करोड़ साईं भरिया रे, राखी मलुकरी लाज, राखी मलुकरी लाज, राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई। हाँ मीरा ने विष भेजियो रे, मुख में दीजो डाल, मीरा ने विष भेजियो रे, मुख में दीजो डाल। जेर पलट अमृत भयो रे, जेर पलट अमृत भयो रे, राखी भगतरी लाज, राखी भगतरी लाज, राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई। जारो भजन करो चितलाय रे, जारो भजन करो चितलाय, राम जी ऐसा रे भाई। अनंत कोटि जन तारिया रे, भगत बिरदरी लाज, अनंत कोटि जन तारिया रे, भगत बिरदरी लाज। मेदारी दर रामियों रे, मेदारी दर रामियों रे, दारी दर दूर निवार, मेरा दारी दर दूर निवार, राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई। बोलो राम जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की। बहुत ही सुंदर अपने मध्य में बासनी से जासों परम पूज्य सीताराम जी महाराज पधारिया है। संतों री चरणों में प्रणाम। ताली रे द्वारा महाराज जी रो स्वागत। सजनों वो राम जी रे नाम री कैसी महिमा है, और वो राम जी कैसा है? पूछे राम जी ऐसा रे भाई, तो रामदास जी महाराज के ये राम जी ऐसा है कि जारो भजन करो चित लाई, चित लाई यानी कि समर्पण भाव रे साथ, प्रेमा भाव रे साथ, निष्काम भाव रे साथ यदि भी परमात्मा रो नाम लियो जावे तो परमात्मा ऐसे निहाल कर देवे जैसे नामदेव जी ने करिया। नामदेव के घर नहीं हो तो घर बिन बहुत दुख पाई,
चेजारा हरिजी भयारे जारे सोनेरी छान छवाई। नामदेव जी ये महाराष्ट्र में हुआ संत नामदेव जी। अजद पुनारी यात्रा में करी तो भी समय नामदेव जी महाराज रे दिव्य तपोभूमि रा दर्शन हुआ महाराज। और नामदेव जी चरित्र बुठे पूरो जो दीवारों माते पूरो लिखोड़ो लिखित में नामदेव जी री वाणी भी ही और ये चित्र भी हाथों भी में ये चित्र भी हो कि कैसे भगवान चेजारा भण आया और नामदेव जी बातें छान छाई ही। नामदेव जी रे इतनी गरीबी ही भाई घर में के बस पति पत्नी दोनों अपनो गुजर बसर वास्ते थोड़ा काम कर लेता दिन में और जो 2 वक्त रो भोजन मिलतो वो भोजन कर लेता और भगवान रो भजन करता। ज्यादा मेरी समय ही वो राम भजन में व्यतीत रहती है, सत्संग में व्यतीत रहती है। एक समय का योग के नामदेव जी रे समकालीन संत वियाह ज्ञानदेव जी, ज्ञानदेव जी भगत रांका बांका और मुक्ताबाई ये भी क्षेत्र में ही यहाँ सब और एक ही काल में वियाह। देखो कालखंड रो भी बड़ो भारी प्रभाव पड़ा। जैसे एक ही कालखंड में दरियाव जी महाराज, हरिराम दास जी महाराज, किशनदास जी महाराज, रामदास जी महाराज ये एक ही कालखंड में अपने मारवाड़ी भूमि में बहुत भजनानंदी महात्मा विया। एक समय रो भी विशेष में तो विया करे और एक कालखंड ऐसा हो कि जिस समय विश्व में ये नेपोलियन बोनापार्ट ये हिटलर ऐसे बहुत कुर जो शासक विया वे भी एक काल में विया। तो एक काल में भी क्षेत्र में ये सारे भक्त भगवान का भजन करता है। तो एक समय ये सारा ही संत नामदेव जी नगर में आया और एक जगह निश्चित स्थान माते क्यों भाई आज रात्रि भर बैठ और ज्ञान चर्चा करा, वो सत्संगरी चर्चा करा। तो सारे ही भक्त एक जगह इकट्ठे हो गया। नामदेव जी और नामदेव जी जोड़ाई वे भी सत्संग में गया। पीछे कोई कारणों व झोपड़ी जो ही भी झोपड़ी में आग लग गई, अग्नि लग गई। अग्नि लग गई तो पड़ोसी लोगों ने मालूम नहीं हो रही नामदेवरी झोपड़िया में आग लग गई है कि भाई जाओ कोई और जाए नामदेव जी ने सूचना कर दो। नामदेव जी इकट्ठे आज गांव में वो बूटे संत महात्मा सब इकट्ठा हुआ सत्संग है तो नामदेव जी और नामदेव जी की पत्नी बूटे गियोड़ा है तो जावे और नामदेव जी ने वो सब ज्ञान चर्चा करता है। इतने में वो आए के नामदेव 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 जी आया उठ एक तरफ बोल भाई के थारी झोपड़ी में आग लग गई है। तो नामदेव जी महाराज क्यों भाई आग में कहीं कहीं जलियो है कि सब कुछ जलगो है, एक 4 पैरी भी है खाली क्यों अभी 4 पाई नहीं भी अग्नि में नाग दो भाई, बिना अग्नि रे हवाले कर दो। तो अभी आप आओ नहीं कि नहीं आऊं अभी। अरे आज तो जो भला बाग है ऐसे दिव्य संत महापुरुषों का दर्शन हो रहा है और सत्संग हो रही है, इस सत्संग रा सुख ने छोड़न में कैसे आऊं, झोंपड़ी तो फिर बना ले वहां। सोचो सजनों का अभी खबर आ जावे कि अपने घर में कोई चोर बढ़ गया है तो ठमा कहीं ठमा को नहीं उल्टो दोष देवा कि केड़ी संगत राखी है जो मारे अड़न आई मेर बधु चोरी होगी भाई। पर नामदेव जी तो नामदेव जी नहीं गया सत्संग पूरी यहां बाद में सुबह तक गया तो वो तो पूरी झोंपड़ी रो जो सामान और वो जल बल राख हो गई। अब जोड़ा के दूजी छानरी बनानी है तो नामदेव जी कुलाड़ी लेर गया जना वो वे ना आकड़ो आकड़े रे मत कुलाड़ी री मारी तो भी वो आकड़े में दूध आयो। तो नामदेव जी सब में परमात्मा देखता है ऐसी मेरी दृष्टि ही। तो नामदेव जी मन में विचार करियो रे राम राम ये कहीं पाप कर दियो इन्हें कितो दर्द वेतो वेला क्यों जैसे अभी अपने कोई पैर माते कुलाड़ी मारे खून निकले तो कितो दर्द वे ऐसे ही इन्हें दर्द वेरियो है ऐसो काम मैं तो नहीं करूं। पत्नी ने आज मना कर दी।
अब नामदेव जी और नामदेव जी की पत्नी 2 दिन तक एक वृक्ष रे नीचे अपनी समय गुजारी। इस समय भगवान विष्णु है, वो लक्ष्मी ने कहे लक्ष्मी देख आज एक भगवान रे अनन्य भक्तरी सेवारो अवसर अपाने मिलियो है, आपा चालो नामदेव रे छानड़ी छुआओ, भी कुछ है ही नहीं, आगे बारिश रा दिन है। तो के भगवान विष्णु और लक्ष्मी ये चेजारारो रूप धारण कर और आया हा नामदेव जी घर के नामदेव में चेजारा हार छानड़ी छाने वाला हाँ। नामदेव जी के भाई मारे तो कोई जरूरत है नहीं, फिर थारी मर्जी, क्यों नहीं मैं थारे छानड़ी तो बनाऊंगा। ऐसी सुंदर छान बनाई ही भक्तमाल जी में प्रसंग आवे हैं कि पूरी नगरी रा लोग जो भी देखता वे देखते ही रह जाता। जो शिवी करोड़ों रे मेला में नहीं आती वो नामदेव जी की छान देखता तो अरे इतनी सुंदर छान, क्योंकि जिस छान ने स्वयं किरतार कारीगर वो बनाई ही, तो भी मैं तो फिर कमी कहीं रही बताओ आप। तो वे आयर पूछे नामदेव ए कठू आया थारे छान सोनाला कारीगर, कहीं ये मारे भी आ सके है और आवे तो पीस कहीं लेवे है। तो नामदेव जी के भाई बुलाई तो मैं लूं, तो बुलाए ले तो मारे बुला कि नहीं पहला जो घर है मैंने लाई लगानी पड़े, पहला घर के लाई लगावे जब वो आवे, ऐसे थोड़ी आवे। अब इतो किने विश्वास है भाई, ये तो विश्वास की नहीं, तो विश्वास तो नामदेव जी नहीं हो। तो रामदास जी महाराज कह रहे वो राम जी ऐसा है, नामदेव रे घर नहीं हो तो घर बिन बहु दुख पाई, चेजारा रिजी भयारे सोनेरी छान छवाई। अब लिखे एक दिन ही कबीरे दो टीर देवल बैठो जाय, नारायण नायक भयारे बालद ले घर आए। अब वो राम जी कैसा कि जिस समय सदगुरु कबीर साहब निर्गुण भक्ति रो प्रचार कर रहा, अंधविश्वास पाखंड ने दूर, अंधविश्वास और पाखंड विरुद्ध बात कह रहा और लोगों ने सच्चाई रो मार्ग बता रहा, भी समय काशी मेरा जो पंडिता ने ये बात सहन नहीं हुई। तो वह कहीं करियो कि कबीर साहब जैसी वेशभूषा पहनता, टोपी पहनता, सफेद वस्त्र पहनता, वैसी ही वेशभूषा बनाई और बारे पंडित निकल गया। और जगह जगह बड़े बड़े धार्मिक स्थल हा बूटे संतों ने मेहनतों ने निमंत्रण दे आया कि काशी में कबीर रे भंडारो है, थाने आनो है। कुंभरो मेड़ो भी हो बूटे भी जाए, साधु संतों ने निमंत्रण दे दियो कि निमंत्रण दे दे मार साधु महात्मा आई और कबीर रे व्यवस्था नहीं वेई तो फिर कबीर की बदनामी हो जाए, फिर इन कोई माने नहीं। तो बे महात्मा री बदनामी करने वास्ते बहुत बहुत साधु संत महात्मा ने कह दियो, और साधु संत महात्मा रो मेला रो नाम सुनियो तो फिर त्यार ही बैठा, चालो भाई मेला में चालना, कबीर साहब रे अच्छा भोजन भंडारा करा, अच्छी भेंट पूजा अपने दे आने लग गया। और कबीर साहब ने रेदासी महाराज आए क्यों कि कबीर साहिब के हाँ कुछ लोग छड़ी लोग अपने साथ छल कर लियो है, कहीं करियो कि वे झूठो ही भंडारे रो निमंत्रण दे दियो और साधु संत महात्मा आने लग गया। अब यदि है कि भोजन री व्यवस्था नहीं हुई तो दीनी कबीरे दो टीरवे देवल बैठा जाए। कबीर साहब अपनी कुटिया में बैठ गया, दरवाजो बंद कर और भजन करने लग गया कि परमात्मा अब आप जानो और आप रो काम जाने। नारायण नाइक भयारे बालद लेके घर आई, वो केशव भिणजारा रे रूप में कबीर साहब रे काशी आ गया भगवान। आया रे भिणजारा केशव आया रे भिणजारा काशी लाया मालया पारा, काशी लाया मालया पारा, भिणजारा केशव आया रे भिणजारा।
नौलक बोरी भरी रे विसंबर, नौलक बोरी भरी रे विशंबर, दिया कबीर भंडारा रे, दिया कबीर डारा रे, आया रे, आया रे भिण जारा, काशी लाया माल अपारा, काशी लाया भिण जारा के सौ आया रे भिण। नौ लख बोरी भरी विसंभर, 9 लाख बोरे बोरियों में सामान लाद और केशव भिणजारे रूप में भगवान आ गया। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताणे, काशी नगर मंजारा रे, काशी नगर मंजारा रे, आया रे, आया रे भिण जारा, काशी लाया माल अपारा, काशी लाया माल अपार, भिण जारा कैसो, भिण जारा साहूकार नहीं कोई जा रे, साहूकार कोई नहीं जा रे, काशी नगर मंजारा रे, काशी नगर मंजारा रे, भिण जारा के आया रे, दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप से उतरे, आप अलख कर तारा रे, आप अलख कर तारा रे, भिण जारा के सौ आया रे, आया रे भिण जारा। बोलो राम जी महाराज की। दास गरीब, ये गरीब दास महात्मा जो हरियाणा जज्जर जिला छुड़ानी गांव एक जाट कुल में आप जन्म हुए, बहुत बड़े नाम लेवारी संत भैया। वे के दास गरीब कल्प से उतरे, आप स्वयं करता रहा, खुद परमात्मा बिणजारा रे रूप में कबीर साहब रे वास्ते आया। क्यों आया है? के वे भगवान रा सच्चा निष्कामी भक्त था। एक तो भगवान रो भजन करता और दूसरी कई विशेषता ही कबीर साहब में कि नित उठ कपड़ा बुनते भाई और जिनके नौलक बालद लाई, कैसो अविगत नाव कबीर और तासे छूटे जमरी जंजीर। वे हमेशा कपड़ों बुनाई रो काम करता है। ये कबीर से कपड़ों बुनता है और भी कपड़े में भी कुछ हिस्सों है जो हमेशा कोई भूखे नंगे लोग वेता गरीब लोगों ने कपड़ों बांटता। समझ गए आप? एक तो कपड़ों बांटता है और भगवान रो भजन करता है। वो तो दिव्य महापुरुष है भाई। तो कहने रो भाव ये है कि जो भगवान रो भजन करे है और जो परमार्थ करे है, परमात्मा जीरे ज्यूरा त्यों हाजिर हजूर है भाई। तो अभी कोई कह दे कि नामदेव जी रे वास्ते भगवान आया, कबीर साहब रे बिणजारा बना आया, कहीं आज भी भगवान भक्तों रा कार्य सारे है तो क्यों नहीं सारे है? कोई अवगुण दास में नहीं राम का दोष, साधु चाले पैंड दस तो हरि आवे सो कोस। साधु 10 पैर भगवान री तरफ रखे तो भगवान 100 कोसरी यात्रा भक्त रे सामी करे। और लिखे वो परमात्मा कैसा, तो कह 360 रुपया सा मांगया 3 लाख, 1.25 करोड़ साई बरियारे राखी मलूकरी लाज, मलूक दासी री लाज भगवान रखी ही। और भी ऐसे कुबाजी महाराज री लाज भगवान रखी ही। कुबाजी महाराज जो द्वाराचार्य ब्याह और कहे कि एक दफे संत महात्मा घर पधार गा। संत महात्मा पधारिया तो कुबाजी कुमावत था, कुमावत परिवार में रो लालन पालन नहीं हो। जेतान रे पास में खिनावड़ी नाम रे गांव में मैं अभी कथा करी,
उठे बहरो जन्मस्थली। तो कुबाजी महाराज रे घर संत महात्मा पधारिया और भोजन री व्यवस्था करनी, तो भोजन नहीं हो। तो पत्नी कहो भोजन है ही नहीं घर में, तो धान नहीं। तो सेठ जी रे पास में गया कि सेठ जी धान दो। सेठ जी क्यों भाई पैसा दो अभी धान दे दा। क्यों पैसा तो नहीं है। जन सेठ जी क्यों कुओं खोदना पड़ेला, मारे कुओं बेरो खोद दे वो, क्यों खोद दे वो। अब वो पैसा ले ही संतान जीमा यार कुबाजी केवल दास नाम हो पहले, और कुओं खोदियो। और कुओं खोदती समय वो कुओं है जो दुड़गो कह भाई, और फिर नीचे दबगा वो केवल दास जी महाराज। पर कह भाई जा को राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बांको कर सके चाहे सब जग बेरी। अब के वे सजनू गांव रहा तो समझ लिया कि वो तो इमे कुएं में दबर मर गयो। पर सजनों 6 मास बाद एक संत आया और कुआ ने देखियो जन क्यों आटे जल वेला भी जगह माते बैठ संत रात्रि समय राम भजन करता। तो कुएं में आवाज आ रही है राम 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 राम। तो वे संत जाहिर गांवरा ने कहो रे गांव रे लोगों कि कुएं में कोई मिनख है। गांवरा क्यों रही में तो वो केवल दास कुओं खोदतो और वो मर गो। के बे मिट्टी ने हटाई तो देखे कि वो केवल दास जी महाराज अंदर बैठा बैठा भजन करे और शरीर में कूप पड़ गई। इस कारण मेरो नाम कुबाजी वेगो। तो भजन रे प्रताप सु भगवान बे ने कुएं में भी बचा लिया भाई। तो राम जी री महिमा रो कोई वार पार और सीमा नहीं है सजनो, अनंत अपार है। मीरा ने विष भेजियो मुख में दीजू डाल, जेर पलट अमृत भयो रे राखी भगत की लाज। अनंत कोटि जम तारिया और भगत बिरद की लार, मैं दारिद्र रामियो और मारा दारिद्र दूर निवार। रामदास जी महाराज कहीं कहे कि मैं तो दारिद्र हूं रामियो, मारा दारिद्र आप दूर हटाओ। तो सजनों ऐसे ही दादू दयाल जी महाराज कहे दादू कहां लीन सुखदेव था, कहां पीपा रे दास। दादू सांचा क्यों छिपे सकल लोक प्रकाश। भक्ति री सच्चाई वह है दुनिया में छिप नहीं सके है। राम भजन रो ऐसो ही प्रभाव है। अगम अगोचर राखिए करी करी कोटि जतन, दादू छाना क्यों रे वेर जी गट में है नाव रतन। जी गट में नाव रूपी रत्न है वो छानो नहीं रहे। दादू कहां था गोरख भरतरी और अनंत सिद्धों का मंत्र, प्रगट गोपी चंद है रद्दत कह सब संत। गोरखनाथ जी महाराज राजा भरतरी कह सजनों जब तक ये चंद्र सूरज रे और धरतरी रे तब तक भरतरी रो नाम रे। तो भरतरी रो नाम क्यों रे, क्योंकि सजनों वे परमात्मा रे नाम रो सुमरण करियो और परमात्मा रा जो भक्त है वो कभी छिपे नहीं। कहा था गोरख भरतरी अनंत सिद्धों का मंत्र। और भरतरी जी रे विषय में तो कितनी दिव्य कथा पे भक्तमाल के माध्यम सुना है। कैसे बने संसार सु वैराग हुई और परमात्मा सु अनुराग हो गयो और कैसे भक्ति करी। महात्मा कहे संत रहे ते पूजिए संत गए की ठोड़, कहां तो राजा भरतरी कहां गोपी चंद गोड़। नाम रे प्रताप सु में पूजनी ब्याह। भरतरी जी रे विषय में प्रसंग सुनाला। भरतरी उज्जैनी नगरी रा राजा हा और भरतरी रे बड़े भाई रो नाम हो विक्रमादित्य। 2 भाई हा। उज्जैन नगरी रा राजा आज भी उज्जैन में भरतरी गुफा है। ये दोनों भाई हा। बड़ा भाई हा भरतरी, विक्रमादित्य छोटा हा। तो पितारी मृत्यु रे बाद में भरतरी राजा बनिया। भरतरी री जो शादी भरतरी रे ही मंत्री सुमंतु नाम रे मंत्री री कन्या रे सातवी जी रो नाम पिंगला हो। पिंगला नाम हो तो कह के भरतरी और पिंगला रे बड़ो प्रेम हो। बड़ो भरतरी पिंगला मोह करता और इतने मोह में अंधा वे गया के भाई पूछो मत। ये दुनिया है और संसारिक मोह माया में आसक्त हो जावे जीव।
तो एक समय भर्तरी कोई अनुष्ठान करने वास्ते कुछ सालारे वास्ते वो जंगल में गया है और जंगल में जाए वे तपस्या अनुष्ठान करिया। तो वापिस वे तपस्या करने आया तो गोपी चंद्रे बड़े भाई विक्रमादित्य कहे भर्तरी रे बड़े भाई विक्रमादित्य कहे के गोपी चंद के हाँ के जो पिंगलारो आचरण ठीक नहीं है, पिंगलारो व्यवहार ठीक नहीं है। पर भर्तरी जो तो इतने मोह में आसक्त था कि वे अपने भाई की बात सुनी ही नहीं। देखो सजनों, आदमी कोई प्रेम करे ना, बहुत प्रेम करे तो बीरा अवगुण बिन दिखना बंद हो जावे, समझ गया ना। भी में गुण ही गुण दिखे आदमी ने, और कोई नफरत करन डूब जावे जन बीरा अवगुण ही अवगुण दिखे, बिन गुण दिखे ही गुण। देख लो आप। तो विक्रमादित्य भी बात में मानता नहीं। हाँ, एक समय ऐसी घटना घटित हुई कि एक ब्राह्मण हो भी नगरी रो, जो नगरी रे ब्राह्मण ने एक फल मिलियो। वी फल रो नाम हो अमर फल। अमर फल यानी जो वो फल जीम ले तो वो मेरी काया निरोगी रहती है। अमर नहीं हो तो नाम अमर फल हो, पर वो फल में ऐसी विशेषता ही कि वो फल जीम लेता वो जीवन भर निरोग हो रहते। अब सजनों, वो फल ब्राह्मण ने मिलियो तो ब्राह्मण देखियो आप ही फलू कहीं करा, तो वो फल जाए भर्तरी ने दे दियो कि अपना राजा बड़ा अच्छा राजा है, भर्तरी जीम ले। भर्तरी वो फल अपनी पिंगला ने दे दियो। पिंगला एक जो घोड़ा गुड़ सवार हो, घोड़ा दरोगा हो, बिन फल दे दियो। वो जो गुड़ सवार हो वो एक नगर में नृत्य करने वाली रोज नृत्य देखने जातो, बिन दे दियो। और वाह की हो रहे कि अपन तो ऐसो जीवन है कि अपन नाच और पेट भरी कर रही हैं, आपा अमर वेर आपा निरोगा वेर कहीं करा, आपा वो फल दे दो भर्तरी ने। जब भर्तरी ने पतो चलियो तो भर्तरी पिंगला ने पंडित जी ने बुलावे कि पंडित जी ये बताओ कि ये फल किता हा, तो कि ये तो फल एक ही हो, ऐसो दूसरो कोई फल है ही नहीं। पिंगला ने बुलावे कि पिंगला तुम्हें फल दियो वो जीम लियो कहीं, तो पिंगला झूठ बोल गई कि हाँ वो फल में जीम लियो। भर्तरी क्यों जीम लियो तो फिर वो फल कहीं वो कठू आयो। मतलब रानी झूठ बोल गई, और झूठ बोलने से राजा भर्तरी मन में विचार करे रे कि रानी अपने मन में कपट रखे है। मैं तो रानी में तो प्रेम करूं हूं, मैं तो सर्वस्व न्योछावर कर दियो रे मां तेरी झूठ बोल रही है। के सजनों भी समय भर्तरी ने विराग हो गयो संसार, और भर्तरी कहीं करे कि भर्तरी घोड़े री सवारी कर और क्रोधावश जंगल में जावे, और जंगल में जावे और कहीं करे तो लिखे है वाणी में वन बीच भरतरी भूप ने एक मारिया था कंसाना। वन बीच भरतरी भूप ने एक मारिया था कंसाना।
राम जी महाराज की। जय हो। वन बीच भरतरी भूप ने एक मारिया ताक निशाना और गुमतड़ा मौका मिल गया गोरख जीरा हो गया आना। सजनों भरतरी क्रोधावेग में और जंगल में एक खेलते हुए हिरण रे तीर लगावे हैं, हिरण रो शिकार कर देवे हैं और हिरण छटपटाने लगे हैं। भी समय भी जंगल में गोरखनाथ जी महाराज जो एक भजनानंदी संत हा वो आ गया और देखे रे राजा ये कहीं कर दियो तू, ये जीव ने मार दियो है। अरे जीव मत मारो बापुड़े, जीव में है जगदीश, बदला कबू नहीं छूट सिर लेसी बिस्वा बीस। जीव मत मारो, जीव में तो जगदीश है और बदला कभी छूटे नहीं, लेसी बिस्वा बीस। अरे राजा ये बड़ो तू पाप कर्म कर दियो है और इरो तने प्राश्चित इरो पाप रो तने भुगतान करनो पड़ी कोई जन्म में वापिस। तुम भी एक समय तो दुखी वे, तने भी कोई तीर मार और खत्म कर दे। तो कह सजनों के भरतरी सहज भाव कहे कि महाराज मैं तो अज्ञानी जीव हूं और मैं ही मृग ने मार दियो, आप तो महात्मा हो, आप इन्हें जीवित कर दो। समझा ना? तो सजनों महापुरुषारी दृष्टि में इतनी शक्ति वे कि गोरखनाथ जी महाराज मरे हुए मृग रे सामी देखियो और महाराज री दृष्टि पड़ते ही मरियोड़ो हिरण जिंदो वही जंगल तरह भाग गयो। और भरतरी चरणा में गिर पड़िया गोरखनाथ जी रे। कोई पूर्व जन्म रा पुण्य ही हा जो गोरखनाथ जी महाराज जैसे संत सदगुरु मिलिया, जन दरिया सदगुरु मिलिया। कोई पूर्व ले पुन जड़ पलट चेतन भयार आन मिलाया सुन। कोई पूर्वला जो पुण्य उदेविया और भरतरी ने गोरखनाथ जी महाराज मिल गया, गोरखगा हो गया आना। अब सजनों गोरखनाथ जी और भरतरी रे वार्तालाप हुई और मानव जीवन री महता समझाई गोरखनाथ जी भरतरी ने। हे भरतरी ये जो मानव जीवन है ये भक्ति रे वास्ते मिलियो है, ये मोह माया में आसक्त होई और ई मानव जीवन में नष्ट करने वास्ते नहीं मिलियो है। ऐसो गोरखनाथ जी रो दिव्य ज्ञान सुनियो। इधर तो संसारू वैराग्य, इधर तो संसारू नफरत और इधर संतारो मिलनो। तो कहे कि गोरखनाथ जी महाराज रा शिष्य बन गया राजा भरतरी और अपनो राज अपने भाई विक्रमादित्य ने दे दियो और गोरखनाथ जी महाराज रे साथ चल पड़िया। अब तो मैं भगवान रो भजन करूं, भगवान रो नाम ले। जंगल में गुरु महाराज रे दिए हुए नाम री साधना करता भरतरी, बहुत समय तक भजन करियो। एक दिन गोरखनाथ जी महाराज मन में विचार करे कि राजा रे मन में ये तो नहीं है भरतरी रे मन में कि मैं एक दिन राजा हो और मैं इतने बड़े त्याग कर दियो राज्य रो, ये अहंकार तो इरे मन में नहीं है। यानी अभी तक तो ये भाव नहीं है इरे मन में कि मैं एक दिन राजा हो और ये राजपद रो त्याग कर दियो। इरे मन में एमरो कोई भाव तो नहीं है। तो अहंकार शून्य करने वास्ते गुरुजी आदेश देवे कि भरतरी जाओ और जाए अपनी पत्नी पिंगला ने माता के और भिक्षा ले रहा हो। अपनी पत्नी पिंगला को माता के और अपनी नगरी में भिक्षा लेना हो। देखो सजनों ये भिक्षा जो क्यों लाई जावे, संत महात्मा आश्रमों में भिक्षा लावे है क्योंकि गुरु लोग शिष्य पहले गुरु कन जाता तो गुरुजी कई चेलों ने भिक्षारी सेवा बताता कि जाओ और भिक्षा ले रहा हो। क्योंकि भिक्षा लाना कहीं वे एक अहंकार है जो मिटे है, समझ गया ना? मांगने वो अहंकार मिटे है। क्योंकि कोई मांगे तो कोई तो कह दे कि भाई कोई तो भावुन दे देवे और कोई कुछ बोल भी देवे कि थारी कमौनी 5 को नहीं तो आगियो। तो भी ने वो शक्ति भी वह भी सहन करने री शक्ति भी में आवे है, दासतन भाव भी में आवे है और गरीबी रा भाव भी में आवे है। ये कारणों भिक्षारो गुरु कया करे जाओ भरतरी भिक्षा ले रहा हो। तो भरतरी जावे अपनी नगरी में
उज्जैनी नगरी में। तो भरतरी और पिंगलारो जो संवाद है वो कई दफे आप सुना, और ये संवाद बहुत सुंदर है सजनों। भरतरी जब साधुरी वेशभूषा में नगरी में जाए और भिक्षा मांगे हैं कि भाई भिक्षा दो। अब नगरीरा लोगा ने पतो चलियो कि आज राजा भिक्षा मांगने आया है और एक साधुरी रूप में आया है। तो पूरी नगरी उलट पड़ी भरतरी ने देखने वास्ते, और भरतरी अपने महल रे दरवाजे माते जाए और आवाज लावे कि भिक्षा दे। दासी जाए और पिंगला ने कहे कि हे रानी देखो आज राजा की भेष में आया है। तो दौड़े पिंगला, और पिंगला आए और देखे कि भरतरी साधुरी वेशभूषा में। तो पिंगला निवेदन करे, पिंगला हाथ जोड़े कि मारू कोई भूल चूक भी है तो मने माफ करो और आप मेलों में वापस पधारो। तो भरतरी और पिंगला ये समाज जो है ये बहुत सुंदर है। आओ आपा ये भरतरी और पिंगला रो समाज सुना। अर्ज सुनो महाराजी भरतरी मेरी, वो भरतरी मेरी, स्वामी तज गोरे भगवान बेस कहूँ कर जोरी, वो स्वामी तज गोरे भगवान बेस कहूँ कर अर्ज सुनो महाराजी भरतरी मेरी, वो भरतरी मेरी, स्वामी तज गोरे भगवान बेस कहूँ कर जोरी। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। तो भरतरी पत्नी पिंगला कहे अरे सुनो महाराज भरतरी मेरी, और तुम तज दो भगवा भेष कहूं कर जोड़ी। मैं हाथ जोड़ रही निवेदन करूं कर उतार दो, मारूं कोई भूल भी है तो क्षमा करो।
तो विषमे भर्तृ जी बोले कि ये होनहार बलवान कर्मगत न्यारी और जो लिखा विदाता लेख टले नहीं टाले। देखो सजनों, होनहार जो है ना वो बड़ो प्रबल हुआ करे है। रानी थारी कोई भूल गलती नहीं है, ये तो होनहार हो, और होनहार जो है ना वो यहीं रहे है। देखो वाणिज्य महाराज में ओतबरो अंग है, ओतबरो अंग यानी जो वेणो है वो हो ही नहीं रहे है, बिना कोई टाल नहीं सके। महात्मा कहो शुभ अशुभ तो कर्म पुरबला रति नहीं घटे बढ़े, होनहार होनी सो होवेर तू काहे सोच करे। ए रानी ये तो होनो ही हो, और होनहार ने कोई टाल नहीं सके। देखो वाणिज्य में एक दृष्टांत आवे है होनहार रे संबंध में कि एक राजा रे एक सेठ रे पुत्र हुयो, सेठ रे पुत्र हुयो जना ज्योतिष ने लाया। तो ज्योतिष जो लोग वेता वे बड़े जानकार वेता पुराने समय में। तो ज्योतिष शास्त्र बड़े जानकार हवे। तो ज्योतिष वो भाई अपनो टिप्पणों देखियो, और एक हस्तरेखा देखने वालों वो भी हस्तरेखा देखी। तो वे कहो के हे सेठ थारो ये पुत्र है ना, वो जिस दिन शादी करने जाए भी दिन ही मृत्यु हुई। कि दिन मृत्यु हुई, वो शादी करने जाए भी दिन ही मौत हो जाए। और मौत की द्वारा वे कि सिंगरी द्वारा ही मौत वे, सिंह ने मार दे। अब भाई सेठ बड़ो उदास हो गो। सेठ क्यों, ये तो मैं होने ही नहीं दूं, आज चीज में होने कौन दूं। पर सजनों होनहार तो यही रहे। पहले सेठ विचार करियो कि कहवे पनीजन जाई, जिस दिन शादी हो इस दिन शेरे द्वारा मृत्यु हुई, तो आप इन परनावा ही को नहीं तो कोई परणी जेर नहीं कोई ये शेरे द्वारा मरे। अब सजनों इंतजार करियो, 18 वर्ष हुआ, 20 वर्ष रो, 22 वर्ष रो भी हो, पर किताक दिन वह है। मेरी पत्नी कह रही है सेठ री कि नहीं नहीं बच्चे ने तो परणाओ, वो कह दियो तो कह दियो, कहीं वह है भी। सेठ बड़ो समझदार हो, और मानव अपनी समझदारी है जो काम में ले वही है। तो कहीं करियो सेठ गयो हो नगरीरा राजा रे पास, और नगरीरा राजा ने जाहिर कहो कि मारे बालक रो जन्म हुयो। तो ज्योतिष आ बात की कि बारात जाए और जिदनी शादी हो बिदनी मृत्यु हो। राजा क्यों आ होनी कुंदा, कैसे नहीं होना। आगे सेनारी टुकड़ी लगाए देवा, इधर लगाए देवा, इधर लगाए देवा, दाएं बाएं पीछे लगाए देवा, चारों तरफ शस्त्रबंद सैनिकों ने खड़ा रख देवा, फिर सिंह की कर मारी ने। ठीक है, बारात गिवी, चारों तरफ सेनारी टुकड़ी। आगे ग्यार वो तोरण बांधने जावे ना, बीच में बाबी म्यान मु तलवार निकाले। वो तलवार निकाली तो केवे के तलवार रे माते सिंह रो मुंडो मंडियोड़ो हो, और सिंह रा मुंडा ने देखते ही बिरो कालजो फाड़ गई और बिरी मौत है। यानी तलवार रे ऊपर सिंह रो चिन्ह मंडियोड़ो, और भी चिन्ह देखते ही मैंने ऐसे नजर आवे जैसे कोई शेर आ गयो। हाँ ऐसे करी और मेरी मृत्यु हुई। अब बताओ कहीं करे, मैंने को बताओ। होनहार तो यही रहे भाई, होनी ने कोई टाल कौन सके। और अपा ये बात करा हाँ, मैं यूं नहीं करतो तो वो यूं काम है सकते हो, मैं भी ने बचा सकते हो। पर सजनों होतब रे अंग में तो बहुत विस्तृत वाणी में होतब रो अंग, यानी होनहार तो यही रहे। तो राजा भर्तृ भी यही कहे होनहार बलवान कर्मगत न्यारी, लिख दिया विदाता लेख टले नहीं टारी। भक्ति रा लेख लिख दिया है विदाता रे द्वारा, तो अब रानी में भक्ति ही करूं। तो रानी बोले कंचन जैसी काया हाय कुमड़ाई, और मत छोड़ो भर्तृ राज क्यों मैं समझाई। ये कंचन जैसी काया है, ये कुमड़ा रही है, ये तो सुंदर शरीर, और पैर में मोचड़ी भी पहनने नहीं है, पैरों में छाला हो गया है, और जो शरीर है वो गर्मी में पैदल घूमने कालो पड़ गयो। ये कंचन जैसी काया कुमड़ा रही है, और आप ये राज मत छोड़ो।
तो भर्तरी बोले कि कंचन जैसी काया रात मेरी रानी, एक ले लो राम जी रो नाम अमर से नानी। भाई ये काया कंचन जैसी है, काया सुंदर है, पर ये काया रे द्वारा भक्ति नहीं करा तो ये काया कोई कामरी नहीं। ये काया तो बारों ही कंचन जैसी दिखे भाई, मैंने तो कंचन को नहीं है, मैंने तो गंदगी भरी है, मल है, मूत्र है, थूक है, पीक है, मज्जा है, हड्डी है, और कहीं है बताओ आप। कभी आप देखो कि कोई जीव मर जावे सड़क रे माथे, या कोई आदमी और एक्सीडेंट में मृत्यु हुए तो कैसे शरीर बाहर वो लोद निकल जावे है, तो देख नहीं पावा बिन बेहोश है आप यदि देख लियो आप, अरे इतनी गंदगी ने बिन देख कर घृणा वे है, पर अपने शरीर के अंदर ही वो गंदगी भरी है भाई सारी। महात्मा कहो कि नरक भरे तिस उदर में और रुद्र भरी जो दह, गरीब दास केसव कह रही इन मिनखा रे मुख खे। जी उदर में नरक भरियो है, विष्टा जिनकी देही में मगन फिरे दिन रात, गरीब दास केसव कहर भक्ति बिना जमरी घात। ये मल मूत्र और गंदगी की फैक्ट्री है शरीर, कितना अच्छा भोजन करा पर वो भी गंदगी बन जावे है। तो इस शरीरी विशेषता केवल राम भक्ति में ही है सजनों। अरे महात्मा तो एक जगह कह दियो कि भक्ति नहीं करे तो मानव बिचे तो पशुरी काया भी ठीक है। तो पूछे पशुरी काया कैसे अच्छी, कि पशु चामरी बने पनैया, नौबत मढ़े नगाड़ा, नर थारी चाम काम नहीं आवे, आ बड़जड़ होवे अंगारा, जो बंधन पावना दिन चारा, और यारो गर्भ करे सो ये। तो कायारी जो विशेषता है वो भक्तियों है, ये कायारी विशेषता सेवाओं है। कायारी विशेषता कोई काले या गोरे रंग से नहीं है, या रूप कुरूप से नहीं है। ये कायारी सफलता तो सेवा और भगवान री भक्ति है भाई। इस शरीर ने साध्य बनाई, इस शरीर ने साधन बनाई, परमात्मा ने साध्य बनाई, कोई भगवान की भक्ति करी है, बस वो ये देख लो कि मेरी ये काया और ये मानव जीवन सफल हो गयो। कितो गोरो है, कितो सुंदर है, यदि भी में गुण नहीं है तो वो कहीं काम रो भाई। वो तो कैसो है, वो तो वो क्यों फूल रोईडा रो है, कहीं रोईडारा फूल दी तरह, रोईडारा फूल सुंदर गुण दी के पण खुशबू है कहीं भी में नहीं है। वो ऐसो है मानव जीरे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है। वो एक कालू राम भजन गाता पुरानी समय में, वो कहता कि गेरो फूल कहना है, हाँ गेरो फूल रोईडा रो कहीजे, और वो फूलड़ा मती लाईजो रे, थोड़ो फूल गणो कर मानो, पर फूल तो हजारी गुलडो लाईजो रे। काया ने श्रृंगार कोयलियार थे परमंडली मत जाइजो रे, परमंडली रा नहीं भरोसा अद बीच में रह जाओ रे। खारे समुद्र रो खारो पानी, और वो पानी मत लाइजो रे, थोड़ो नीर गणो कर मानो, नीर तो गंगा जल लाइजो रे। बताओ आप, फूल रोई डारो गुण सुंदर दिखे पर खुशबू नहीं है। अरे हजारी गुलरो फूल देखो, वो बजना में भी गावे कि केसरी हो हजारी गुलरो फूल, कहा नहीं गा, गीतों में गावे जावे भाई। तो कहने रो अर्थ यही है कि कायारी सफलता तो जद ही है जद ई मानव में गुण वह है, जद कायरे द्वारा मानव सेवा करे है, भगवान की भक्ति करे तब ही है। महात्मा कहो इस काया का गर्व नहीं करना, क्या काला क्या गोरा रे, भक्ति बिना थारे काम नहीं आसरी, और चाहे इत्र छिड़को चारों ओर रे, चारों ओर चाहे इत्र छिड़को, ये भक्ति बिन कोई काम आने वाली नहीं है। यदि तो वो महात्मा अपने भजनों में कहे,
नहीं बोल नाची वे तो नाच रिया है कि छोड़ तो। अरे सूरज उग्यो ने दो फेरी में तपियो, सूरज उग्यो ने दो फेरी में तपियो। नाचने वाला सूरज उगियो ने दो फेरी में तपियो, सूरज उगियो ने दो फेरी में तपियो। अरे सामने पड़िया से सूरज ढल जासी, सामने पड़िया से सूरज ढल जासी। हरी काया गुलाबी रंग उड़ जासी, हरी काया गुलाबी रंग उड़ जासी रे फीको पड़ जासी, उड़ जासी रे फीको पड़ जासी। हरी काया गुलाबी रंग उड़ जासी, हरी काया गुलाबी हरिया हरिया रूखड़ा उग्या रे बाग में, हरिया हरिया रूखड़ा उग्या रे बाग में। पान फूल एक दिन जड़ जासी, पान फूल एक दिन जड़। हरी काया गुलाबी रंग उड़ जासी, हरी काया गुलाबी रंग। अरे ऋण बसेरो पंछी करियो, ऋण बसेरो पंछी करियो। अरे भोर भया से पंछी उड़ जासी, भोर भया से पंछी उड़ जासी। हरी काया गुलाबी रंग उड़ जासी, हरी काया गुलाबी रंग उड़ जासी रे फीक पड़ जासी, उड़ जासी रे हरी काया गुलाबी रंग। तन है पानी रो बतासो, ओ तो तन है पानी रो बतासो। अरे पानी रो बतासो हीरा गल जासी, पानी रो बतासो हीरा गल जासी। हरी काया गुलाबी रंग उड़ जासी, हरी काया उड़ जासी रे फीको पड़ जासी, उड़ जासी रे हरी काया गुलाबी रंग उड़ जासी। के मेरे कबीर सा भजन कर भाई, के मेरे कबीर सा भजन कर भाई। अरे
राम जी महाराज की जय सर्व संत महापुरुषों की सजनों, एक कायारी चमक दमक कितने दिन है? थोड़े ही दिन। सजनों, कायारो अहंकार करे है, जी सुंदरतारो प्राणी अभिमान करे है, जी बलरो प्राणी अभिमान करे है। यदि कोई बीमारी लग गई तो सुंदर शरीर 10 दिनों रे अंदर अंदर इतो बदरूप लागने लाग जाए कि अपन देख नहीं सकते। मैं कई दफे सत्संग में चर्चा करूं। कुछ दिन पहले मैं एक युवान भाई जो बिल्कुल जवान हो, 35 वर्ष की आयु रो, और मारे पहले भी ने देख छोड़ो हो, कई बार मिलते हो, राम जी राम करते हो। इतो जो 6-7 फुट बीरी तो लंबी हाइट और सुंदर। कुछ दिन बाद पता चलियो कि बिने कैंसरी बीमारी हो गई, हेड में कैंसर हो गई, माथे में। तो मैं मिलने गया तो बिने देख नहीं पाया। देख लो, मेरी इतनी हालत खराब होगी, शरीर सूख गयो, केवल हड्डियां बची ही, शरीर माते मांस भी पूरा नहीं। कुछ ही दिनों रे अंदर अंदर शरीर ये स्थिति होगी। तो भाई की शरीर अहंकार करा आप? जो शरीर नश्वर है, जिस शरीर रे बीमारी लागू है, जिस शरीर रे बुढ़ापो लागू है और जिस शरीर रे मृत्यु लागू है, इस शरीर रो प्राणी अहंकार करे, ये विचार करे मैं कभी बूढ़ो हूं ही नहीं, मारे कभी बीमारी लगे ही नहीं, तो ये होने वालों नहीं है भाई। एक दिन तो ये रंग, ये चमक दमक उड़ने वाली है। जोबनिया में मन मरे तो मारिए, कन कामनी क्रोध टले तो टालिए, संतों सेती प्रीत पड़े तो पालिए, अरे हाँ बाजिंद राम जी रे भजन में आठ गले तो गालिए। आठ गले तो राम जी रा भजन में गाड़ो। ये जीवन ने कैसो बतावे कि सूरज उगियो, 2 फेरी में तपियो और सांझ पड़िया ये सूरज ढल जासी। सूरज सुबह उदय हुए है, सूर्य उदेरी तरह ये बाल अवस्था है, 2 फेरी तरह तपती धूप जवानी है, और ढल तो दिन बुढ़ापो है और रात मृत्यु है। बस यही जीवन है। और महात्मा कहे रैन बसेरो पक्षी करियो और दिन उग्या वो तो उड़ जासी। ये जी घर में आप रह रिया, हाँ जी संसार में आप रह रिया, ये तो एक रैन बसेरो है। जैसे पक्षी रात्रि समय में कोई वृक्ष रे माथे आए बैठे विश्राम करे और सुबह होते ही वो उड़ जावे। वी वृक्ष ने वो अपनो स्थायी निवास नहीं समझे, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष जो वियाह इस संसार ने अपनो स्थायी निवास नहीं समझियो हो, केवल रैन बसेरो समझियो हो। अपाने भी ये रैन बसेरो ही समझनो है भाई। ये तन कैसो है, ये तन तो पानी रो पत्तासो, और पानी पत्तासो एक दिन गल जासी पानी में। ऐसी ये काया ही रो कहीं अहंकार करनो। मैं कई दफे सत्संग में उदाहरण आवे कि हरि सिंह जी नाम रे एक राजपूतों रा पुत्र हा, राजकुमार हा, तो वे शादी करने गया हा। तो बेरो रंग जो हो कालो हो, बहुत श्याम वर्ण रहा है। तो शादी करने गया तो वो फेरारी समय भी, तो जहां बच्चे रे साथ मेरी शादी हो रही ही, वो बिरो रंग हो शरीर रो जो एकदम हंसरी तरह वो सफेद, एनो रंग वो श्याम वर्ण वो गोरी। तो जिस समय वे फेरा खा रिया, हाँ भी समय भी लड़की री सासू बोली, यानी भी लड़की री सासू बोली, लड़की री माँ, ठीक ठीक, हरि सिंह जी री जो सासू बोली कि मारी बेटी तो जो है हंस जैसी सफेद है, और ओ पावणो है जो कैसो है, ओ है जो कागला जैसो कालो है। ओ बिना विवेक बोल गई। अब भाई सजनों वे शब्द निकले बस कहीं गए। ये बात वो हरि सिंह जी सुन ली, तो मैंने वो बात इतनी चोट कर दी कि भी समय वे जो गढ़ जोड़ो जो जोड़ो हो बिने तलवार द्वारा काट, और क्यों अब थारी बेटी ने हंसारे साथ ही परनाई जे भाई, मैं नहीं परनी जे, मैं हंसारे साथ, मैं तो अब मन तो भाई थारी बेटी ने हंसारे साथ ही परनाई जे।
देखो अपने मध्य में ये हंस रूप में ही संत पधार गया है, सरवणदाम जी महाराज। संत तो हंस ही वह है। तो अब हरि सिंह जी बूठू निकल गया, तो मेरा माता पिता भाई बंधु मित्र हाजी का समझाया मैंने कि जाओ मत, और ऐसे आप कह दियो तो कह दियो, क्यों नहीं, बस अब नहीं तो शादी करनो है और नहीं जीणो है। अब मैंने स्वयं इतनी गिलानी हो गई कि मारो सब मित्रा रे स्वामी, सब परिवार रे लोगा रे स्वामी, सब भाई गनायतों रे स्वामी मारी इतनी फजीती कर दी। और मैंने स्वयं गिलानी वेगी कि भगवान मने कालो रूप क्यों दियो। अरे वे क्यों भाई जाहिर कठई मर जाऊंगा, निकल पड़िया। अब जंगल में गया तो घने जंगल में एक संत महात्मा बैठा है, भजन करता है। तो हरि सिंह जी जाए और वे संतों प्रणाम करिया कि 2 मिनट संतों रे पास में बैठा। संत महात्मा आंख खोली तो देखे एकदम से जवान, और चेहरे माते मतलब उदासी और ऐसे विचलित नजर आ रहा है। तो वे महात्मा क्यों भाई ये जवान आदमी तू रात्रि समय में किधर जा रही हो है, और ये तो घबरायो क्यों है। तो वो क्यों रे, ये संत महात्मा है, ये तो भगवान रा ही रूप है, इन्हें तो अपने मंदरी बात कह दूं। कहवे ना कि भाई जे कोई संत मिले बड़ भागी, और मन की बात उसको कहिए रे, और अपने साहिब से मिल रही है। तो मंदरी बात बताई कि महाराज ऐसे ऐसे मने मारे रंग गिलानी वेगी है, और तुम्हें अभी काया ने समाप्त करूं। तो महात्मा क्यों रे, ये हरि सिंह क्यों मूर्खता करे है। ये काया है, चाहे शरीर वर्ण जो श्याम और चाहे सफेद हो, कैसो भी रंग क्यों नहीं हो, ये एक दिन जो काया है ये तो मुट्ठी भर राख होने वाली है। गोरो शरीर है बीरी राख वही, कालो है बीरी राख वही, के चांदी वही गोरो है जारी कोनी। और लग 84 जूनी मिल गई आगे, तो इरू भी कोई कालो रंग मिल जाए, कोई ऐसी जूनी में तुम चलियो जाए, जैसे भैंसरी योनी में चलियो गयो, तो कितो कालो रंग है फिर। तो है भाई ये कायारी विशेषता जो है रंग सु नहीं है, ये मानव री विशेषता गुणों है, कायरी विशेषता सेवा और भजन सु है। तो ऐसो हरि सिंह जी ने वे संत ज्ञान दियो, कह सजनो हरि सिंह ने ज्ञान हो गयो संतारी सत्संग सु, और वे सब राजपाट त्याग और आत्महत्या रो विचार भी त्याग दियो, और खूब भजन करियो, और वे ही संत हरिराम वैरागी नाम रा महात्मा बनिया है। तो भाई कहने रो तात्पर्य यह है कि ये काया तो एक दिन मिट्टी में मिलने वाली है, ये काया री विशेषता भक्ति सेवा साधन सुई। तो भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला ने कहे, ये कंचन जैसी काया राख मेरी रानी, ले लो राम जी रो नाम अमर से नानी। तो भर्तरी री पत्नी पिंगला और कहे, अरे ये आसन देऊं में भी छाय महल में देवा, वो महल में देवा, ये तो तापो तूनी आई करूं मैं सेवा, ये तो तापो रे तूनी आई करूं रे काया छोड़ हंस उड़ जावे, जब रे काया छोड़ हंस उड़ जावे।
ये प्रजा भी खा रही है। जगे जूटा रे संसार घड़ी रा मेरा, वो घड़ी रा मेरा माने मिल गारे मूरख नाथ घुरारा चेला। अरे माने मिल गारे मूरख नाथ घुरारा। थारो मरजो गोरख नाथ राजे छुड़वायो, राजे छुड़वायो मारो राजन बिछड़ो जाए कड़पती काया। अरे मारो राजन बिछड़ो जाए कलपति काया। मती दो पुरा जी ने गाल अमर कर देला, वो अमर कर देला। भिक्षा दे दो मारी पिंगला माता सुतरा गेला। वो भिक्षा दे दो ये पिंगला माता सुतरा गेला। बोलो राम जी महाराज की। की जय हो। मैं आसन देऊं बिछाई मेल में देवा, सुनी आई करूं मैं सेवा। तो आप महल क्यों छोड़ो, मेल में ही रही भक्ति कर लो। तो भर्तरी कहे रानी ये मेल मलाइत पड़िया रह जावे, और जद इन काया ने छोड़ हंस उठ जावे। मैं मेल में रह जाऊं तो भी ये मेल तो एक दिन छोड़ना पड़ी, और जिस दिन ये पक्षी ये जीव रूपी पंछी काया रूपी पिंजरा ने छोड़ दे, बिदनी मेल में मन कुन राखी, और मैं भक्ति नहीं करूं तो फिर 84 लाख जोनीरा चक्कर काटो रानी। बादशाह की सेज पत्थरना पाट का, हीरा जड़िया जड़ाऊ पाया खाट का। उर्मा खड़ी हजूर करते हैं बंद की, अरे यहाँ बाजिंद बिना बजिया भगवान पड़े नर गंद की। 84 लाख जूनीरी गंदगी में मने नहीं पड़नो है। तो रानी फिर कहे मत छोड़ो उजीनी रो राज आ प्रजा बिल खावे। माने छोड़ चलिया मझधार दया नहीं आवे। ये प्रजा बिल ख रही है आप रे वास्ते, ये प्रजा रो तो सोचो। तो बर्तरी के नहीं, जग जुटा है संसार गड़ीरा मेला। ये राजा प्रजा ये मेला तो गड़ीरा है। जग जूटा रे संसार गड़ीरा मेला, और मिलगा गोरखनाथ गुरारा चेला। गुरु रू ज्ञान प्राप्त कर लियो, अब ये संसार अच्छो नहीं लगे। रानी क्रोधावश कहे मरजियो गोरखनाथ राज छुड़वायो, मारो राजन बिछड़ियो जाय कड़पती काया। हे रानी मती दो गुराजी ने गाड़ अमर कर देला। भिक्षा दे दो पिंगला, अब तो मात और सुत का गिला। अब तो हम राजा रानी नहीं, अब तो मां बेटा रे कैसो पावन और पाक संबंध रहे, वैसो ही अपनो संबंध है बस। तो सजनो फिर रानी पिंगला आई, भर्तरी जी ने भिक्षा देवे है, और भर्तरी जी भिक्षा ले और वापिस जंगल की तरफ निकल जावे है। किशनदास जी महात्मा कहे कि भर्तरी तेरी कंचन जैसी देह, मर्द महबूब था, नैन नासिका कान सुरत में खूब था। सिर पर खांगी पाग बदन मुख बड़हड़े, गले मोतियारी माल जगामग जल मले। राजपाट रानी तजी संता साहिब काज, किशनदास दिन दिन हो भर्तरी थे चढ़गा नावरी जाज। किशनदास जी महाराज के धन्य हो भर्तरी, आप नाव रूपी जाज में बैठ और ई जगत रूपी बहुसागरों पार वेगा। भर्तरी आपरे चरणों में बारंबार प्रणाम है। राजा भर्तरी की तो बहुत दिव्य कथा है, बहुत दिव्य कथा है, विस्तृत कथा है। तो वास्तु में ही दादू दयाल जी महाराज भी यही कहे, दादू का था गोरख भर्तरी, अनंत सिद्धों का महंत, प्रगट गोपी चंद है, दत्त कहे सब संत।
भक्ति रे प्रताप सु भर्तरी रे त्याग वैरागरी महिमा इस संसार में प्रगट है और प्रगट रहे। तन त्यागी जारो मन वैरागी, सुरत साहिब से राखी, मन ने पकड़ मुट्ठी में राख्यो, चांद सूरज है साखी, भर्तरी भू भया वैरागी। तो कहने रो तात्पर्य यही है, दादू दयाल जी महाराज कहे अगम अगोचर राखिए कर कर कोटि जतन, दादू छाना नहीं रहे और जिन गट में है नाव रतन। राम जी रो भक्त है, राम जी री जो भक्ति करे वो संसार में छानो नहीं रहे, वो छिपे नहीं। कैसे कैसे हरिदास जी और अन्य संत महापुरुषों का नाम ले और दादू जी महाराज के भाई वे संत आज भक्ति रे माध्यम से इस संसार में पूजा जावे है। वे माया रो त्याग करियो और परमात्मा री भक्ति करी तो वे महापुरुषों ने अपना याद करा। तो नाम स्मरण रे अंग में आज अपना ये श्रवण करियो कि जो भगवान की भक्ति करे है वो इस संसार में प्रकट हो जाया करे है, पूजनीय हो जाया करे है। तो थोड़े में ही अपने बहुत समझ लेना है। बहुत सुंदर आप सभी भक्तों की हार्दिक भावना सु, आप सभी हरि भक्तों रे सहयोग सु प्रतिवर्ष पुरुषोत्तम दास जी महाराज इस दादू द्वारे में वाणी जी महाराज री सत्संग रो आयोजन रखे है। सत्संग रो लाभ आपे सब मेड़ता और आसपास रे गांवों रे भक्तों ने देवे है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि रे साथ पुरुषोत्तम दास जी महाराज रो स्वागत। पिछले 4 वर्ष हो गया भाई मने, 4 वर्षों ये 4थे वर्ष री लगातार कथा हो रही है और 4 वर्षों पुरुषोत्तम दास जी रो प्रेम ऐसो है। और आप सभी भक्त प्रति वर्ष आए सत्संग रो आनंद लो। तो आप भक्तों री भावनाओं और आप भक्तों रे सहयोग सुई ये कथा कीर्तन वे है। और कितो सुंदर ये रामद्वार रो प्रांगण। वास्तव में ही मैं मंदरी बात कहूं कि ई दादू द्वारे में इतो मन लागे है जिरी कोई सीमा नहीं। इतनी सुहावनी जगह है वास्तव में, ये जागृत भूमि है। अटे 7 दिन रात तो दिन कैसे निकले पतो ही नहीं चले। और दादू द्वारे री विशेषता बताऊं मैं कि हमेशा वाणी जी महाराज रो पाठ वे है, अखंड ज्योति जले है, हमेशा संध्या आरती वे है, राम नाम रो जप वे है और संत महात्मा भिक्षा लावे है और प्रति वर्ष सत्संग रखे है। तो संतारो जीवन तो परमार्थी ही वे सजनों। तो बड़ी प्रसन्नता री बात है। और सीताबाई जी महाराज वेने भी अपने हर दिन याद करा हाँ कि सीताबाई जी महाराज अटे बिराजिया हा, जो वाणी जी रा बड़ा मर्मज्ञ हा, बड़े गुरु भक्त हा, बहुत भजन करियो वे स्थान में रही और मेरी भक्ति रे प्रभाव सु और पुरुषोत्तम दास जी महाराज री सेवा रे प्रभाव सु आज इस स्थान में जैसे 4 चांद लाग गया है। बताओ आप। और मैं तो सत्संग करा हाँ, कथा कीर्तन करा हाँ, पर पुरुषोत्तम दास जी कुछ नहीं करे। बताओ आप। बैठा रहे पर पुरुषोत्तम दास जी महाराज बड़े ही सेवा भावी मेहनती है। मेहनत किन कहवे बताओ। मेहनत करे जी का नहीं मेहनत कहवे। जो मेहनत करे वे नहीं तो मेहनत कहवे है। तो बड़ो ही मेहनत आप रो मेहनती जीवन है। और आप सब भक्ता रे सहयोग हुई ये आश्रम री सत्संग होवे है। तो आप ज़्यादा ज़्यादा तन मन धन सु सहयोग कर और ई कार्यक्रम ने अपने सफल बनाना है। आप सदा आ रहा हो सत्संग में, ये बहुत बड़ी बात है।